गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सब? सर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर अपनी बुक का विच इज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। सर क्या होता है ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल? एग्जैक्टली हमें इसमें क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है? आप मुझे 5 मिनट दें, मैं इस चैप्टर को खत्म कर देता हूं एंड देन हम नया फिर से स्टार्ट करेंगे। राइट। देखो दोस्त, जैसे कि इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, हम कौन? हम सीए में हमारा काम क्या है? कॉस्ट और टाइम को रिड्यूस करना। राइट। तो यहां पे ये ट्रांसपोर्टेशन डेफिनेटली एक कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन उसे हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है। राइट। देखो इसमें ज्यादातर तो कुछ आते नहीं है, मैं आपको बता दूं कि सर सामान कहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं। राइट। अच्छा, कहीं पे सामान मैन्युफैक्चर होता है, कहीं पे रखा जाता है, वेयर हाउसेस में सामान रखे जाते हैं। राइट, मैन्युफैक्चर होने के बाद। लेकिन सर जो सेल किया जाता है, जो बेचा जाता है, वो वेयर हाउस से तो नहीं बेचा जाता ना। बेचने के लिए हमें कहां पे लाना होता है? सेल्स आउटलेट में लाया जाना होता है, या फिर जो भी आप मॉल्स वगैरह, शॉपिंग मॉल्स वगैरह वगैरह कहो, वो सारे के सारे क्या हैं? सेल्स आउटलेट्स हैं। राइट सर। अब सुनना दोस्त, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहां से कहां तक की आ रही है? सर वेयर हाउस से लेके कहां तक? सेल्स आउटलेट तक। यहां तक लाने की हमारी जो कॉस्ट है उसे हमें क्या करना है? मिनिमम से मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है। कितनी ऑब्वियस सी बात है कि सर मैं क्या करूंगा, आप किसी भी आज के जमाने में कंपनी को इमेजिन करो, कोई भी कंपनी सर। राइट। कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी आप ले लो, एनीथिंग जो आजकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बिक रहे हैं। अब सर होता क्या है ना कि जो सेल्स आउटलेट है, फॉर एग्जांपल आजकल शहरों में ये हम देखते हैं छोटी छोटी ब्रांचेस आजकल खुली पड़ी हैं, विशाल मेगा मार्ट ले लो। राइट। ऐसे और भी कौन कौन सी है? बहुत सारी हैं, जूडियो करके आ रहा है। राइट। अब सुनना जरा, ये लोग क्या करते हैं कि हर आप 5 किलोमीटर के रेडियस में अपने आसपास देखेंगे, आपको एक विशाल मेगा मार्ट दिख जाएगा। राइट। तो ये अपने पास सामान कहां से मंगाते होंगे? जो भी नियरेस्ट क्या होता होगा? वेयर हाउस होता होगा। अच्छा, एक वेयर हाउस मान लो दोस्त 50 किलोमीटर दूर है, एक 200 किलोमीटर दूर है, और एक क्या है? नियरेस्ट 5 किलोमीटर पास ही वेयर हाउस है। ऑब्वियस से बात, ये सामान जब इसके पास कम पड़ जाता होगा, जब अपने आप को रिफिल करता होगा एवरी मंडे, ये सामान कहां से मंगाता होगा? जो सबसे नियरेस्ट है, ताकि बीच में मेरे को क्या मिले? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम पड़ जाए और कम टाइम में भी आ जाए। राइट। बस इतना सा ही पर्पस है इस चैप्टर का, और कुछ नहीं। अब सुनिएगा, एक बार थोड़ा सा मैं चलता हूं, डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, और फिर क्वेश्चन सीधे हम लगाएंगे सर। आइए जरा, जो मैंने कहा यहां मैंने लिख दिया है, ट्रांसपोर्टेशन इज कंसर्न विद द सिचुएशन वेयर ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। सर आपने सोर्स किसको बोला और डेस्टिनेशन किसको बोला? सर सामान भेजने का सोर्स क्या होगा? सप्लाई कौन करेगा? सप्लाइंग कैपेसिटी किसकी होगी? वेयर हाउस की। वेयर हाउस सामान भेजेगा तो वही तो सोर्स हुआ हमारे लिए सामान भेजने का। राइट। और डेस्टिनेशन कौन होगा? जो डिमांड करेगी। तो कौन डिमांड करेगी? जिसको बेचना है। जो मॉल्स वाले हैं, जो शॉपिंग मॉल है, वो क्या करेगी? डिमांड करेगी। तो जहां पे मैंने उसको नाम रख दिया डेस्टिनेशन, और सोर्स किसको नाम दे दिया? जो सप्लाई करेगी। सप्लाई कौन करेगी? वेयर हाउस। और सामान बेचेगा कौन? सेल्स आउटलेट। राइट। अकॉर्डिंग टू सप्लाई ऑफ सोर्स एंड डिमांड ऑफ डेस्टिनेशन। राइट। सर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है चैप्टर का? ऑब्वियस ही बात है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज टाइम एंड कॉस्ट। राइट सर। मिनिमाइज टाइम एंड कॉस्ट, बस इतना सही पर्पस है। अब यहां पे आएंगे, सुनेंगे सर कितने मेथड्स हमें पढ़ने हैं? सर हमारे पास 3 मेथड्स हैं। राइट। मैं लिखना शुरू करता हूं, आप भी इन बातों को लिख चुके होंगे, आगे चलते हैं, या फिर नोट करें पॉज करके। हमारे को दोस्तों 3 मेथड्स हैं जिससे हम क्या करेंगे? कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। जरा लिखिएगा। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सर आप ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आईबीएफएस क्या कह रहे हो? बच्चों ये लैंग्वेज है एक लिखने का। आपको सॉल्व करना है ना इस क्वेश्चन को, तो 3 मेथड्स हैं, इन मेथड्स को जो बेसिक सॉल्यूशन है उसको आईबीएफएस बोलते हैं। तो जरा लिखिएगा, देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन।
शॉर्ट में दोस्त हम इसे क्या बोलेंगे? IBFS। ये क्वेश्चन का एक लैंग्वेज होगा, जब वो आपको देगा ऐसा बोलेगा, राइट? अच्छा, IBFS सर वो तीन मेथड्स हमारे कौन से हैं, जरा लिखेंगे? सबसे पहले दोस्तों, अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इतना इजी चैप्टर है ना सर, इतना इजी चैप्टर जब आप करोगे तो आपको मतलब क्या बोलोगे, फालतू के नंबर है सर। हाँ तो हैं, ये रेगुलरली आते भी नहीं, हाँ लेकिन जब आता है बहुत ही सिंपल, राइट? जरा लिखिएगा, पहला जो मेथड है सर उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ये मेथड के नाम है सर, ऐसा लग रहा है डायरेक्शन है। हाँ जी, डायरेक्शन ही है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अच्छा, इसको मेथड भी बोलते हैं, कई बार एग्जामिनर इसे रूल भी लिखेगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। जरा लिखिएगा आप भी। दूसरा जो मेथड है दोस्तों, ये लीस्ट कॉस्ट मेथड है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं मेथड को, ये कई बार रूल भी बोल देते हैं, राइट? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला जो मेथड है सर वो वैम है, वैम होता है ना, आपको वहम हो जाता है, वैसे ये वैम है, वर्गल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। जरा लिखे, वर्गल्स, ये कोई ऑथर थे, इन्होंने मतलब इन्वेंट किया था, वर्गल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। सर इन तीन मेथड से हम जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे, जो आएगा मिनिमम, तो सर मिनिमम किससे आता होगा, सबसे बराबर आएगा? ये कहना गलत है दोस्त कि सबसे बराबर आएगा, नहीं आएगा, हाँ बाय डिफॉल्ट कभी आ भी जाता है, लेकिन क्या होगा सर, जो बेस्ट मेथड है ना वो ये वाला है, वैम। एग्जामिनर ज्यादातर आपसे जब भी पूछेगा वोगल्स ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, बाकी आने को तो कोई भी आ सकता है, राइट? अब बुक में है तो आ ही सकते हैं। जो सबसे मिनिमम आपको निकाल के देगा वो कौन देगा, वैम आपको निकाल के देगा, राइट सर? आइए एक एक करके, एक काम करूं, मैं एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूं, एक ही एग्जाम्पल ड्रॉ करूंगा और तीनों मेथड एक ही पे दिखा दूं, या अलग अलग मुझे तीन एग्जाम्पल देके तीनों मेथड करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है सर? आपको मेथड सीखने हैं, जैसे ही हम मेथड सीख लेंगे मॉड्यूल में जितनी क्वेश्चन है सब लगा देंगे, स्पेशली एग्जाम वाले। आइए जरा शुरू करते हैं सर। पहला लिखिएगा, हम शुरू करने जा रहे हैं, एक्चुअली तीनों हम करेंगे, तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं पहले, राइट? यहां लिखिएगा मेरे साथ, एग्जाम्पल 1। आपको बताना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तीनों मेथड से। तो जरा एक क्वेश्चन बनाऊं मैं, लिखिए जरा, ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब सर फाइंड करिए, तो फाइंड आउट, ऑब्टेन IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन by using by using all three methods। पहला, दूसरा और तीसरा। सर पहला मेथड हमारा कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। दूसरा, लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड। और तीसरा लिखिए वैम, वर्गल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, राइट? right? 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 मेथड, राइट?
चलो लिख ही लेते, पहला क्वेश्चन है वर्गल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। आप यहां तक की बातें नोट कर लें, और आगे जो मैं लिखूंगा जब तक मैं ना लिख लूं आप नोट नहीं करेंगे, और एक बार नोट हो जाएगा तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को समझा कैसे जाता है, राइट, देन हम आंसर करेंगे। सर यहां पे आइए, मान लो मैंने एक क्वेश्चन में टेबल बनाया कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, 5 ले लो। सर अब ये क्या लाइनें खींचते रहते हो, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। यहां देखिएगा, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, एक मैट्रिक्स बनाया, जरा इसमें लिखिएगा। मान लो दोस्तों यहां मैं लिखूंगा सोर्सेस। सर सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब मैंने ये बोला था कि जो सप्लाई करेगा, सप्लाई कौन कर सकता है? वेयर हाउस, क्योंकि उसी के पास सामान रखा है, जाओ सामान जाओ बिकने के लिए, राइट। यहां ले लीजिए, मैंने कुछ सोर्सेज लिख दिया आपके लिए, सोर्स 1, सोर्स 2 और सोर्स 3, राइट, सोर्स 3। अच्छा एक मुझे और बढ़ाना पड़ेगा इसको, मैंने शुरू में ही सही लिया था बट राइट। सर यहां मैं क्या लिखूंगा, जो सोर्स हैं वो क्या करेंगी? सप्लाई करेंगे। अच्छा किसी की डिमांड भी तो होगी, आप मुझे पहले लिख लेने देंगे उसके बाद आप लिखेंगे। यहां मान लो मैं लिख देता हूं सप्लाई। ठीक है, चलो छोड़ो आप इसे। यहां मैं लिख देता हूं सर, ये मान लो डेस्टिनेशंस हैं। जरा देखिएगा, डेस्टिनेशन का नाम दे दो D1, D2, D3 एंड D4। अगर मैं कहूं कि सोर्स 1 की सप्लाइंग कैपेसिटी है 6 यूनिट, 1 यूनिट और 10 यूनिट। सिमिलरली D1 की जो डिमांड है वो है 7 यूनिट, 5 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट, राइट। ठीक है दोस्त, सुनेंगे एक चीज में इसमें पहले ही मुझे बता देना चाहिए, आपको क्लियर कर देना चाहिए कि जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं ना वो अगेन दो टाइप्स के आते हैं। सर आपने बोला मेथड 3 होता है, यस मेथड 3 होते हैं,
क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आता है बैलेंस्ड प्रॉब्लम और दूसरा अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अगर इससे पहले आपने असाइनमेंट पहले पढ़ लिया होगा तब तो आपको ये सारी बातें समझ में आएगी, हाँ सर समझ में आ गया, वहां जितने नंबर ऑफ जॉब होते थे उतने ही करने वाले वर्कर, तो ऐसे को आप क्या बोलते थे, बैलेंस्ड, अदरवाइज अनबैलेंस्ड, राइट। यहां पे क्या होगा दोस्त, यहां मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो किसी सेल्स आउटलेट की डिमांड कितने की है, 100 यूनिट की, भाई मुझे 100 यूनिट चाहिए, मुझे बेचने हैं, राइट। अब जो वेयर हाउस है उसकी सप्लाइंग कैपेसिटी भी तो 100 यूनिट की होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है, डिमांड और सप्लाई अगर इक्वल है, तो ये क्वेश्चन बैलेंस है, राइट। और अगर ये थोड़ा कम ज्यादा हो रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। दोस्त ये कहीं तो लिखा गया होगा, ऑफ कोर्स लिखा गया होगा, आप मेरे बुक में आइए, यहां देखिएगा, टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चंस व्हिच इज, पहला वाला देखेंगे सर बैलेंस्ड प्रॉब्लम और दूसरा वाला अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। बैलेंस कहने का क्या मतलब है, बैलेंस्ड मींस टोटल सप्लाई ऑफ सोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डिमांड ऑफ डेस्टिनेशन। यहां डिमांड और क्या है सर, यहां डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल है, राइट। और जहां पे नॉट इक्वल आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्त, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। बोलो ये समझ में आ रहा है, जब आप नोट बनाएंगे उसमें इस बात को लिख लेंगे। चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, यहां पे आइए जरा। अब दोस्त जरा एक बार यहां तक मैंने क्या लिखा पता है आपको, मैं समझा दूं कि ये डेस्टिनेशंस हैं। डेस्टिनेशंस हमारे पास कितनी है, चार, D1 D2 D3 और D4 डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशन क्या करती है, डिमांड करती है, राइट। और ये सोर्स कौन है, S1 S2 S3, राइट। ये क्या करेगी, सप्लाई करेगी। दोस्त जरा देखना, S1 जो सोर्स वन है इसकी सप्लाइंग कैपेसिटी मैक्सिमम कितने यूनिट की है, सर 6 यूनिट की। 6 से ज्यादा ये भेज ही नहीं सकती क्योंकि इसके पास टोटली कितने हैं, 6 है, राइट। S2 की सप्लाइंग कैपेसिटी मैक्सिमम कितने हैं दोस्त, 1 की, और S3 की सप्लाइंग कैपेसिटी कितने यूनिट की है, 10 यूनिट की। सिमिलरली जो D1 है उसको कितने यूनिट चाहिए बेचने के लिए, सर 7 यूनिट। D2 को कितना चाहिए, 5 यूनिट। D3 को 3 यूनिट। ये इनकी क्या है, डिमांड है, इतना उनको तो चाहिए ही चाहिए। अब सुनना जरा, आई थिंक ये आपको टेबल ऑफ कॉस्ट समझ में आ गया, इससे बेहतर क्या ही हो सकता है, आपको ये समझ में आ गया टेबल। अब सुनना दोस्त, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए कॉस्ट भी तो लगती होगी ना, यस सर ऑफ कॉस्ट लगेगी, ये कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, तो जरा देखना मैं लिख देता हूं दोस्त यहां पे। सपोज S1 अगर D1 को सामान भेजती है तो इसकी कॉस्ट कितनी लगती है, 2 रुपए की। ये जो ब्लैक से मैंने लिखा मैट्रिक्स के अंदर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट को, राइट। और ये हरे वाले क्या है, डिमांड और सप्लाई। दोस्त देखना जरा, D2 अगर S1 D2 को सामान भेजती है तो 3 रुपए की कॉस्ट आती है, S1 D3 को भेजेगी तो 11 रुपए की कॉस्ट आती है, और D4 को भेजेगी तो 7 रुपए की कॉस्ट आती है। ऐसे ही मैं सारी कॉस्ट लिख दूंगा, 1 0 6 एंड अगेन 1, राइट सर। यहां लिखिएगा 5 8 15 एंड 9, ये क्या आ रही है इनकी, जो ब्लैक मैंने लिखा ये सर कॉस्ट है। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि दोस्तों की S3 अगर D3 को सामान भेजेगी, S3 अगर D3 को सामान भेजेगी तो कितने की कॉस्ट आएगी, 15 रुपए की आएगी। सर S2 अगर D4 को सामान भेजेगी तो कितने की कॉस्ट आएगी, 1 रुपए की कॉस्ट आएगी। ये टेबल आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया, ऑफ कोर्स आ गया। अब सुनना दोस्त, यहां के बाद से अब कुछ भी आंसर करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो आप जरा देख के देखो, डिमांड और सप्लाई अगर इक्वल है तो क्वेश्चन क्या होगा, बैलेंस। सर 10 के 11 और 7 17, सॉरी 11 और 6 17, 17 यूनिट क्या है सप्लाइंग कैपेसिटी, क्या डिमांड भी सिमिलर है, 7 5 12 13 14 15 16 17, ऑफ कोर्स सर यहां डिमांड और सप्लाई कितने यूनिट की है, 17 यूनिट की, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, बैलेंस्ड। जैसे ही क्वेश्चन आपको पता चला कि बैलेंस्ड है, बिना रुके सर आप क्या करेंगे, सीधे आंसर की तरफ जाएंगे और चुपचाप आंसर कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, अगर अनबैलेंस्ड हुआ ना, आप आंसर कर ही नहीं सकते, आपको रुकना पड़ेगा, क्वेश्चन को पहले ठीक करना पड़ेगा और फिर आप आंसर करेंगे, राइट। तो यहां कहीं मैं लिख दूं कि हम जो कर रहे हैं ये कौन सा वाला प्रॉब्लम है, पहले हम कर रहे हैं बैलेंस्ड प्रॉब्लम, राइट सर। जैसे ही बैलेंस्ड हमारा खत्म हो जाएगा तो हम कौन सा करेंगे, अनबैलेंस वाला, पहले ये तो सीख लें। अब मुझे ये टेबल ना दोस्तों, जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है कि 3 मेथड से कराऊंगा, तो इसको मैं कॉपी कर लूं, एक तो इस पे सही से कॉपी नहीं होता,
मान लो यहां से लेके यहां तक के टेबल मुझे चाहिए, तो ये मैंने किया, एड टू करंट पेज, ऑफ कोर्स एड टू करंट पेज। व्हाट इज दिस? ये कॉपी करने पे मिट क्यों जा रहा है? एनीवे जरा मैं देखूं ये कॉपी हो भी रहा है कि नहीं इस पेज पे। देखो हुआ तो है बदमाश, लेकिन कहां पे हुआ है? चल बाहर, इसको हम कहीं यहां पे लाकर रख देते हैं। एक और बार मुझे कॉपी करना रहेगा। चलिए उसे हम साइड में छोड़ देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम इनसे मिलेंगे। आप तो यहां पे आ जाइए। चलिए सर, ये हमें क्वेश्चन एक मिल गया। हम सबसे पहले कौन सा वाला सीखें? हम पहला वाला सीख रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट। तो यहां पे मैं लिख दूं, मैं पहला सॉल्व करने जा रहा हूं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। सर देखना जरा नॉर्थ वेस्ट में कैसे करते हैं आंसर। आप तो मुझे सबसे पहले बताओ कि आपको डायरेक्शन की नॉलेज है? हाँ सर बिल्कुल डायरेक्शन की नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये डायरेक्शन यहां पे बना दूं, राइट, तो इसमें नॉर्थ कौन सा होता है दोस्त? ये वाला हिस्सा नॉर्थ। जब ये नॉर्थ हुआ तो ये क्या हो जाएगा? साउथ, राइट। अच्छा वेस्ट ये वाला होता है तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट, राइट। अब इसमें नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर कौन सा हुआ? ये वाला ऑफ कोर्स, यही तो हुआ नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर। हुआ क्या? बोलो यस। तो हमें हमेशा अपना आंसर कहां से शुरू करना है? जहां पे आपकी कॉपी होती है और जहां से आप लिखना शुरू करते हो ना, उसी कोने से आपको हर बार आंसर को शुरू करना है। यहां पे मैं बोलूं कि क्या मेरा ये वाला कॉर्नर हुआ, ये वाला दिस पॉइंट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर? सर यहां क्यों लिख रहे हो आप? यहां लिखो ना। हाँ चलो ठीक है, ये वाला बोलो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हुआ। आपको समझ में आ गया? राइट सर। ये आपने डायरेक्शन बना लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं, फिलहाल के लिए इरेलेवेंट है। तो बोलो आपको तो ये आता ही था। अब ये कह रहे हैं कि हमें सामान कहां से ऑर्डर करना चाहिए कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए। सर देखो तीन मेथड है ना, जो सबसे वाहियात मेथड है वो कहता है पता है कहां से मंगाना है? जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है ना, वहां से सामान मंगाना शुरू कर दो। आइए जरा मुझे बताइएगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कॉस्ट कहां से दिखाई दे रही है आपको? क्या मैं बोलूं कि यही वाले सिर्फ यूनिट जो ब्लैक वाले हैं ये आपको कॉस्ट दिखाई दे रहे हैं? राइट सर, यही तो कॉस्ट है ना। इसमें कोना कौन सा वाला हुआ पहले? ये वाला, ये वाला। यहां से मुझे क्या करना चाहिए? सामान ऑर्डर करना चाहिए। होप आपको विजिबल हो रहा है। तो जरा देखना दो, सब लोग यहां बने रहना, यहां स्क्रीन पे देखो, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा। यहां से मुझे, जहां पे ये मैंने डॉट लिखा, यहां से मुझे सामान ऑर्डर करना चाहिए। वाई सर? क्योंकि यही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बन रहा है। देखना दोस्त, जरा मुझे बताओ D1, D1 कौन है जो डिमांड करेगा? D1 की डिमांड कैपेसिटी कितने की है? इसको 7 यूनिट चाहिए। पहले तो मुझे बताओ कि ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S1 और D1 को ये वाला कोना रिप्रेजेंट कर रहा है। S1 की सप्लाइंग कैपेसिटी दोस्त कितने की है? 6 यूनिट की। D1 को चाहिए कितना? 7 यूनिट। भाई जब आपको चाहिए 7 और जो आपके सबसे नियरेस्ट जो पड़ रहा है वो कॉर्नर, वो आपको दे ही सकता है कितना? 6। तो एक समझदार आदमी क्या करेगा? भाई जितना मिल रहा है उतना तो मंगा ले कम पैसों में, बाकी किसी और से एक यूनिट मंगा लियो। यही तो होगा। तो आप जरा देखना, आप क्या बोलोगे? सर मैं होता तो पता है क्या करता? आप ऐसा मेरे से बोल रहे हो कि सर मैं होता ना, सबसे पहले बोलता कि देख भाई, S1 की सप्लाइंग कैपेसिटी 6 यूनिट है, 6 यूनिट तो यहां से मंगा ले। जैसे ही तू 6 यूनिट मंगा लेगा D1, तो S1 की क्या हो जाएगी? सप्लाइंग कैपेसिटी खत्म, जीरो। 6 यूनिट था, उसके पास क्या बचा? जीरो बचा। लेकिन D1 को और कितना सामान चाहिए?
1 यूनिट और तो चाहिए ना भाई, 7 चाहिए था, 6 तो आ गया। बोलो ये बात समझ में आ रही है? जैसे ही दोस्त जो जीरो होगा आप उसको सबसे पहले काटोगे पेंसिल से और बड़े इज्जत से काटोगे। देखो मैंने काट दिया, जीरो यही हुआ था ना S1। S1 को सर आपने क्यों काट दिया? क्योंकि अब S1 किसी और को सप्लाई कर ही नहीं पाएगा, उसके पास मैक्सिमम कितने थे, 6 यूनिट, और 6 के 6 उसने दे दिए। राइट सर, मैंने कट कर दिया पूरा। अब जो मैंने कट कर दिया वो आपको दिखाई नहीं देना चाहिए कोना बनाते वक्त, कॉर्नर बनाते वक्त। राइट, अब मुझे एक बात बताइए, अगेन सेम कहानी ऐसे ही करते रहना है और हर जगह से ऑर्डर प्लेस करना है। अब अगेन दोस्त कौन सा कॉर्नर बचा? क्या मैं बोलूं यही वाला कॉर्नर आपका कौन सा हुआ? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। सर ये वाला अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो तो कट चुका ना। राइट, अब बताइए, चलो सर समझ में आ गया। अब यहां से सामान ऑर्डर करते, ये वाला किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये वाला कोना S1 और D1 को, S2 और D1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, तो जरा देखना यहां पे, यहां देखिए S2, S2 की सप्लाइंग कैपेसिटी कितने यूनिट की है दोस्त? 1 यूनिट की। और D1 को और चाहिए भी कितना? पहले 7 चाहिए थे, 6 आ गया है, तो अब एक ही चाहिए ना। देखो मैंने एक लिख रखा है, तो क्या मैं बोलूं जितने की डिमांड उतने की ही क्या है, सप्लाई। तो चलो 1 यूनिट यहां से मंगा लेते, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आओ, तो 1 यूनिट मैंने यहां से मंगाया, और जो यूनिट मैं मंगा रहा हूं ना उसको ऐसे गोले में डाल दे रहा हूं ताकि मुझे याद रहे कि मैंने वहां से कितने यूनिट मंगाए हैं। राइट, 1 यूनिट जैसे ही मैं मंगाऊंगा सर, D1 की अब कोई डिमांड रह जाएगी? नहीं सर, जीरो हो गई। S2 किसी और को सप्लाई कर पाएगा? नहीं, एक ही यूनिट था, उसने भेज दिया D1 को, वो क्या हो गया, S2 जीरो हो गया। अब जितने भी जीरो हुए, क्या मैं बोलूं कि यहां पे 2 लोग जीरो हुए, S2 भी जीरो हुआ और D1 भी जीरो हुआ। तो जो लोग जीरो हुए मैंने उन्हें कट कर दिया। मेरा काटने का पर्पस बस इतना है कि वो आपको सर ना विजिबल ना हो, वो आपको दिखाई ना दे। राइट, आइए अब फिर से कौन सा कोना बचा सर? हम समझ गए, अब आप बोलोगे ये वाला कोना। राइट, बिल्कुल सर, वही तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बचा जो कट गया, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। चलिए यहां से कितना सर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला कोना सर, ये S3 और D2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए, D2 की डिमांड कितने यूनिट की है दोस्त? 5 यूनिट की। और S3 कितना भेज सकता है? 10 यूनिट। सुनना जरा, आपको चाहिए ही 5, लेकिन जो आपके नियरेस्ट है वो आपको कितना भेज सकता है, उसकी कैपेसिटी कितने की है? 10 यूनिट। तो ज्यादा मंगा के क्या करोगे जब बिकेगा ही नहीं? तो कितना मंगाओ? जितना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे कि यहां से मैं कितना मंगा लेता हूं, यहां से मैं 5 यूनिट मंगा लेता हूं सर। विचएवर इज लोअर का कंसेप्ट है दोस्त, अगर दिमाग में कुछ ऐसा लगे इतना आप नहीं करना चाहते तो विचएवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर हो उतना मंगाइए। आइए, जैसे ही 5 यूनिट मंगाया, क्या D2 की कोई डिमांड है? नहीं सर, जीरो हो गई। लेकिन लेकिन S3 कितना भेज सकता था? 10, जिसमें से 5 भेज दिया उसने। अभी उसके पास कितना बचा? 5 यूनिट बच गया। जो जीरो हुआ आप उसे करेंगे कट। ये जीरो हुए थे, इनको मैंने काट दिया। राइट सर, अब देखना दोस्त, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन कॉर्नर कौन सा बचा सर? ये वाला कोना बचा। अब यहां से सामान मंगाइए। सामान में कितना मंगा सकते सर? D3 और S3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। D3 की डिमांड 3 यूनिट की है और S3 5 यूनिट, S3 5 यूनिट सप्लाई कर सकते हैं। तो विचएवर इज लोअर, मैं कितना मंगाऊंगा? जितने की जरूरत है, 3 यूनिट मंगाऊंगा। ये क्या हो गई? जीरो। और सर यहां पे कितना बचा? अभी भी 2 यूनिट बचा। जो जीरो हुआ आप उसको करेंगे कट। क्लियर? अब तो एक ही बचा ना, 9, यही तो कॉर्नर बचा, यहीं से सामान मंगवाना पड़ेगा। अब देखते हैं हम सामान मंगवाते हैं सर, जरा देखिएगा। अब बैलेंस्ड क्वेश्चन की एक अच्छी खासियत क्या है कि लास्ट में ना डेटा टाई कर ही जाएगा, मतलब मैच कर जाएगा। कैसे सर? 2 की क्या है? D4 की डिमांड है, और S3 अब कितना सप्लाई कर सकता है? 2 यूनिट, क्योंकि ये बैलेंस प्रॉब्लम था, जितनी की डिमांड उतनी की सप्लाई, ओवर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? 2 यूनिट यहां से मंगा लूंगा सर, ये हो गया जीरो और ये हो गया जीरो। बोलो ये मुझे बात समझ में आ रही है? मुझे काटने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता चल गया कि आपने सर कहां कहां से ऑर्डर किया है। देखो यहां से 6 यूनिट मंगाया, यहां से 1 यूनिट, यहां से 5, यहां से 3, यहां से 2 यूनिट आपने मंगाए हैं। अच्छा, ये तो आपने सामान मंगाया, ये जो ब्लैक से दिख रहा था वो क्या थी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी। राइट, अब सुनना दोस्त, ये अगर मैं आपको दिखा दूं स्क्रीन पे कि ये देखो एग्जामिनर, चलो मैंने आंसर कर दिया, ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहा और किससे कितना मंगाना चाहिए, ये एग्जामिनर को देख के समझ में आएगा? आपको समझ नहीं आएगा अभी कि आपने किसको काटा, क्या काटपीट कर दिया यहां पे। तो हमें एग्जामिनर को फ्रेश ये तो बनाना ही पड़ेगा, एक और फ्रेश टेबल में दिखाना पड़ेगा फाइनल सॉल्यूशन। कैसे दिखाएंगे सर? मैं यहां दिखा देता हूं, जरा लिखिएगा।
इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक अच्छा से खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन उसको दिखा देंगे, ये ले देख ले भाई। चलिए सर कैसे दिखाएंगे, यहां पे आइए। आप तो कितनी बातें लिखेंगे, 5 बातें। क्या क्या लिखना पड़ेगा? किस सोर्स ने सामान भेजा, किस डेस्टिनेशन को, कितने यूनिट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट क्या थी और टोटल कॉस्ट कितनी आई। ये 5 बातें जरा मैं लिख देता हूं यहां पे। किस सोर्स ने भेजा, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? सोर्स। किस डेस्टिनेशन को भेजा, क्वांटिटी कितनी भेजी, क्वांटिटी कितनी भेजी, कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, टीसीपीयू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितने की थी, और यहां पे टोटल जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा। सर ऐसा आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा पहली बात की। और अगर एक बात बोलूं, 7 नंबर के क्वेश्चन में वो चाह के भी आपसे नहीं काट पाएगा कि चलो 6 देते थे, नहीं सर, वो आपको पूरा ही देगा। इतना खूबसूरत तरीके से आप उसे दिखा रहे हैं। आपकी राइटिंग ऑफ कोर्स अच्छी होगी, मैं तो एम ही लिखता हूं। जरा आइए, आप मुझे बताएंगे सोर्स 1 को पहले पकड़ते, S1 ने जितनों को भी सामान भेजा होगा सबसे पहले लिख देंगे। हाँ भाई S1 आ जाओ, बाहर आओ। S1 ने किसको सामान भेजा है दोस्त? S1 ने किसको सामान भेजा है सर? D1 को सिर्फ भेजा है, तो डेस्टिनेशन 1 को मैंने लिख दिया। कितनी क्वांटिटी भेजी है? 6 यूनिट भेजा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी की थी? 2 रुपए की। टोटल कॉस्ट कितने की आ जाएगी? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट विच इज 12। 12 रुपए की यहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये सिंपल। S1 ने किसी और को भेजा है? नहीं भेजा, तो खत्म कर दो। S2 ने भेजा है क्या? हां जी भेजा है। S2 ने किसको भेजा है? अगेन D1 को भेजा है। कितने यूनिट भेजे हैं दोस्त? 1 यूनिट। कॉस्ट क्या चल रही थी पर यूनिट? 1 रुपए की। टोटल कॉस्ट कितनी की आ गई? 1 रुपए की। आइए अब सर यहां पे क्या है? S3। S3 ने पहले आप देख लो 3 लोगों को भेजा है। S3 ने पहले किसको भेजा है? D2 को। कितने यूनिट भेजे हैं? S3 ने D2 को देखो कितने यूनिट भेजे हैं दोस्त? 5 यूनिट 8 रुपए की कॉस्ट पे। ये जो कॉस्ट है वो पर यूनिट है, राइट। 5 यूनिट 8 रुपए की कॉस्ट पे ये 40 रुपए आपकी आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आइए अब सर S3 ने अगेन किसी को भेजा है? हां जी, किसको भेजा है? S3 ने D3 को भी भेजा है। कितने यूनिट? सर क्वांटिटी भेजी है 3 यूनिट। कितने की कॉस्ट पे? 15 रुपए पर यूनिट कॉस्ट पे। तो कितना हो जाएगा सर? 45, राइट। अगेन सर ये S3 हो गया, अब हम किसको दिखाएंगे? S3 हो गया, अब हम किसको दिखाएंगे? S3 ने किसी और को भी तो भेजा है। हां जी, S3 ने किसको भेजा है सर? अगेन D4 को भेजा है। क्वांटिटी कितनी भेजी है सर? 2 यूनिट भेजा है। 9 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट पे 18 रुपए की आ जाएगी यहां पे। लास्ट में आप एग्जामिनर को क्या दिखा दोगे? टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट। यहां पे मान लो दिखा दोगे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सर इसको जोड़ दो जो भी आ रहा है। 12 एक 13 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 18, ये सर 116 रुपए आ रहे हैं। 116 रुपए। आप यहां एग्जामिनर को बोलोगे देख भाई, नॉर्थ वेस्ट से जो सबसे कम आ रही है कॉस्ट वो कितने की आ रही है? 116 रुपए की। क्या ये कम नहीं हो सकता? नहीं।
टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 116 रुपए से तो कम नहीं हो पा रहा, किस मेथड को यूज करके सर? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को यूज करके। इसके अलावा और भी तो हमें दो मेथड करने हैं ना। मैं एक बार देख लूं सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। हेलो हेलो, चेक 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 चेक। सीपीयू 19, वाह। 30 एफपीएस 60 पे तो होना चाहिए था। चलिए सर, सही चल रहा है। आइए यहां पे आ जाइए। यहां देखते हैं ये हमने कौन सा मेथड लगाया सर? पहला मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। आप मुझे बताइए कि आपको पहला मेथड समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे सर। अभी तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बोलो समझ में आया? राइट सर, बहुत इजी। अब हम चलते हैं दूसरा मेथड। क्या मुझे इसके और क्वेश्चन करा देने चाहिए फिर दूसरे पे जाना चाहिए? जरूरत ही नहीं। आइए अब चलते हैं सर हम दूसरे मेथड पे। अब हम क्या सीखेंगे? लीस्ट कॉस्ट मेथड। और मैंने यहां पे टेबल पहले से ले रखी है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। दूसरा मेथड हम सीखने जा रहे हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड। आप चाहें तो एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लें, उसको अच्छे से रिवाइज कर लें कि आपने क्या सीखा, और फिर नए फ्रेश माइंड से यहां पे वीडियो को पॉज करके, मतलब दोबारा से ऑन करके आप देखिएगा। आते हैं सर, हम सीखने जा रहे हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। सुनिए, इसका जैसा कि नाम ही क्लियर है, उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को पकड़ के वहां से सामान ऑर्डर करना था। ये क्या है? लीस्ट कॉस्ट मेथड। पूरे मैट्रिक्स में देखिए और बताइए सबसे कम कॉस्ट कहां पे पड़ रही है। कहां से मैं सामान मंगाऊं कि वहां की डिलीवरी कॉस्ट जीरो हो? जीरो क्या हो? मिनिमम से मिनिमम हो। इस पूरे मैट्रिक्स में देखिए सबसे मिनिमम कॉस्ट कहां पे दिखाई दे रही है? यहां पे। यहां से अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S2 और D2 को। राइट सर, यहां से सामान मंगवाएंगे तो डिलीवरी फ्री है, कॉस्ट एकदम जीरो। तो मैं चाहूंगा ना कि सामान पहले वहां से मंगवाओ जहां से कॉस्ट ही ना लगती हो, तभी तो मेरी कॉस्ट मिनिमम आएगी। राइट। आइए, तो आप समझ गए लीस्ट कॉस्ट मेथड का क्या है? जहां पे कम कॉस्ट है वहां से सामान मंगाओ, दैट्स ऑल। आइए, मैंने यहां पे निकाला सबसे कम कॉस्ट यहां पे आ रही है जीरो। और ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा था सर? ये रिप्रेजेंट कर रहा है S2 और D2 को। एक बात बताओ, यहां S2 कितना सप्लाई कर सकता है सर? 1 यूनिट। और D2 को चाहिए कितना? 5 यूनिट। आपको 5 यूनिट चाहिए, लेकिन आप मैक्सिमम वहां से कितना मंगा सकते हो? 1 यूनिट। एक से ज्यादा मंगा ही नहीं सकते। तो सर क्या फायदा हुआ डिलीवरी कम इतना होने का? अरे जितना तो मिल रहा है, 1 यूनिट भी तो फ्री में आ रही है, वही मंगा लो। तो आइए, यहां पे कितना यूनिट आप प्लेस करेंगे सर? 1 यूनिट यहां से आ जाओ। जैसे ही 1 यूनिट मंगाएगा, S2 की सप्लाइंग कैपेसिटी जीरो की हो जाएगी। और D2 कितना चाहिए था? इसकी डिमांड कितना है डेस्टिनेशन की सर? 5 यूनिट। और इसकी डिमांड कितने की रह जाएगी? 4 यूनिट। ये किसी और से मंगाएगा। जो जीरो हुआ सबसे पहले आप उसे काटना ना भूलें। ये सर, अब जो मैंने कट कर दिया वो आपको दिखाई ही नहीं देना चाहिए। राइट। अब जो कट गया उसे छोड़ के पूरे टेबल में देखो, मैट्रिक्स में, कॉस्ट मैट्रिक्स में सबसे लीस्ट कॉस्ट कहां पे पड़ रही है सर? एक मुझे 2 दिखाई दे रहा है, 3 है, 5 है, तो सबसे कॉस्ट क्या कम पड़ी? 2। पूरे टेबल में यही वाला तो है। अब जो ये ब्लैक वाले हैं, ये तो कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये क्या करेगा? 2 रुपए। क्या मैं बोलूं सबसे कम कॉस्ट यहीं पे है? जो काट दिया मैंने उसे छोड़ के, यस। तो यहां से मुझे सामान मंगवाना चाहिए। सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S1 D1 को। S1 D1, S1 की सप्लाइंग कैपेसिटी 6 यूनिट की, D1 को चाहिए 7 यूनिट। मैंने कहा जितना मिल रहा है पहले उतना मंगा लो। तो यहां से कितना मंगा लेगा? 6 यूनिट। और ये क्या हो जाएगा? जीरो। और यहां पे कितनी इसकी D1 की डिमांड रह जाएगी सर? 1 यूनिट की। क्लियर है? आओ, जो जीरो हुआ था आप उसे कट करो। सर ये इतने ही सिंपल है क्या? पूरा सर वो MSM यही है सर। वो गलती हो गई फीस देके, नालायक हो। कोई गलती नहीं हुई। मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, अपने अपने तरीके हैं सर। हमारे तरीके तो यही हैं, आपसे ऐसे ही लगेंगे, वेरी सिंपल। ज्यादा टफ करके चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए था। वो होता है ना, बाहर दुकान पे जाओ, भैया एक समोसा देना, तो भैया समोसा देंगे। एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाइए, ये बड़े से नाम होते हैं समोसे के। मैं वही कह रहा हूँ कि आप ना चीजों को ना, जिंदगी में वैसे ही बहुत मुश्किलें हैं। आप हर चीज को सिंपल रखें, जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी को कर दीजिए सर। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फालतू में आप लोग यार ओवरलोड रहते हैं। 8 पेपर है सर बौद्ध ग्रुप, 4 पेपर है सर सिंगल ग्रुप। हाँ तो रॉकेट साइंस थोड़ी है।
पढ़िए और निपटाइए। आइए सर, यहां पे देखते हैं, ये जीरो हो गया, कट गया। अब पूरे मैट्रिक्स में देखिए, पूरे मैट्रिक्स में देखिए कम कॉस्ट कहां पे पड़ रही है सर? 5, 8, 15 और 9 में से सबसे जो कम है वो 5 है, तो मुझे यहां से सामान मंगवाना चाहिए। ये S3 और D1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। D1 को और 1 यूनिट की डिमांड है और S3 को चाहिए कितना? 10। तो भाई देखो S3 सप्लाई कितनी कर सकती है? 10। करने से क्या हुआ, जब चाहिए ही एक तो 1 यूनिट यहां से मंगा लेगा। 1 यूनिट जैसे ही मंगाया ये जीरो हो गई, और यहां पे इसकी कितनी की रहेगी सप्लाइंग कैपेसिटी S3 की? 9 यूनिट की। जो जीरो हुआ आप उसे करेंगे कट। चल भाई डी कट जा। अब बताना दोस्त, आपको कॉस्ट दिखाई दे रही है क्या? 8, 15, 9, लीस्ट कौन सा हुआ? 8। 8 से आप सामान मंगवा लेंगे। यहां से 8 रिप्रेजेंट कर रहा है सर किसको? D2 और S3 को। D2 की डिमांड कितनी की है? 4 यूनिट की, और S3 कितना दे सकता है? 9 यूनिट। तो भाई दे रहे हो तो क्या हुआ, अपने को चाहिए ही कितना? 4। तो यहां से 4 मंगवा लो, और ये क्या हो जाएगा? जीरो। और यहां पे कितना बच जाएगा? 9 यूनिट में से 4 तो मंगा लिया, बचा कितना सर? 5 यूनिट। जो जीरो हुआ था आप उसे कट करना ना भूलें। क्लियर? आगे आते हैं, और कौन सा बचा? 15 और 9 में से लीस्ट कॉस्ट कौन सी है सर? 9 यूनिट यहां से सामान मंगाना चाहिए। D4 की यहां पे डिमांड कितने की है? 2 यूनिट की, और S3 कितना दे सकता है? 5 यूनिट। जब चाहिए ही मुझे दो, तो यहां 2 मंगा लेगा। ये क्या हो गई? जीरो। और यहां पे कितने बचे? 3। और जो जीरो हुआ था आप उसे कट कर देंगे। सर मैंने D4 को कट कर दिया। अब सुनना दोस्त, एक ही तो कॉस्ट बनी। यहां पे 15 यूनिट पे मुझे मंगाना पड़ेगा कितने? देखो D3 की कितनी हो गई डिमांड? 3। और S3 कितना सप्लाई कर सकता है? 3। बैलेंस्ड का यही फायदा है, लास्ट में जाके मैच करेगा ही करेगा। तो यहां 3 यूनिट मैंने यहां से मंगाया, जैसे ही 3 यूनिट मंगाया ये भी जीरो, ये भी जीरो। बोलो हमें समझ में आ रहा है? अब पूरे टेबल में हमें समझ में आ गया, लीस्ट कॉस्ट वेरी इजी। अब दूसरा आप क्या बना दोगे? सेम वही सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो काट पीट के एग्जामिनर को समझ में आने से रहा। तो जरा टेबल बना के यहां दिखा दो। टेबल बना के दिखा दो। क्या दिखाओगे? स्टेटमेंट शोइंग statement showing total transportation cost। ये दोस्तों मैं थोड़ा इधर का मिटा देता हूं, मुझे चाहिए, आपने ये होप लिख लिया होगा। चलिए, वैसे ही 5 कॉलम आप बना लें। चलिए दोस्त, सबसे पहले आपने क्या लिखा? सोर्स कौन सा है? डेस्टिनेशन कौन सा है? किस सोर्स ने किस डेस्टिनेशन को भेजा? कितनी क्वांटिटी भेजी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट क्या चल रही थी? और टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? चलिए जरा लिखेंगे सोर्स। सबसे पहले S1 को लिखेंगे। S1 भाई साहब, आपने सिर्फ और सिर्फ किसको भेजा है? D1 को भेजा है। कितने यूनिट भेजे हैं? 6 यूनिट भेजे हैं। कॉस्ट क्या चल रही थी पर यूनिट? 2 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चल रही थी, उतने पे इन्होंने भेजा है। ट्रांसपोर्टेशन टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 6 दूनी 12 से। राइट, वेरी सिंपल। अगेन सर, S1 का काम खत्म, और किसने सामान भेजा है? S2 ने भेजा है। S2 ने किसको भेजा है सर? D2 को भेजा है। कितने यूनिट? 1 यूनिट भेजी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या थी सर? जीरो। तो कॉस्ट कितनी लगी? जीरो। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट। अब S2 हो गया। S3 ने यहां पे कितने को भेजा है? 4 लोगों को। तो देखो जरा, मैं लिख देता हूं S3, S3, S3 एंड अगेन S3। S3 ने सबसे पहले किसको भेजा है? D1 को। D1 को कितने यूनिट भेजी हैं सर? 1 यूनिट भेजा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 रुपए कॉस्ट पे। तो कॉस्ट कितनी आ गई? 5 इंटू में 1, 5।
S3 ने फिर D2 को भी भेजा है D2 को भी भेजा है। कितने यूनिट? 8 यूनिट भेजे हैं 4 रुपए की कॉस्ट पे। 4 रुपए की कॉस्ट पे सर ये कितना हो जाएगा? 8 चौका 32। आइए S3 ने और किसको भेजा है? D3 को भी भेजा है। कितने यूनिट? सर 3 यूनिट। जो मैंने सर्कल करा है वो यूनिट है और जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सर कितना लगेगा? 45, राइट। अब किसी और को भी भेजा है क्या? हाँ जी, S3 ने दोस्तों भेजा है D4 को। S3 ने भेजा है D4 को। कितने यूनिट? सर 2 यूनिट 9 रुपए की कॉस्ट पे। यहां पे कितना आ जाएगा? 18। आप यहां के बाद से दिखा देंगे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विच इज, इसका सम टोटल मुझे बता दें दोस्त। 12 रुपए प्लस 5 रुपए प्लस 32 रुपए प्लस 45 रुपए प्लस 18 रुपए, 112 रुपए आ रहे हैं ये। सर इससे पहले जब आपने किया था ना दोस्त, तो क्या मैं बोलूं 116 रुपए आ रहा था? हाँ जी। और यहां पे कितना आ रहा है इस बार? 112 रुपए। तो सर ये बेस्ट मेथड हुआ क्या? ऐसा नहीं कह सकते। बेस्ट मेथड तो चलो वो इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है कि वैम है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। यूजुअली वो सबसे कम कॉस्ट ला के देता है, राइट। देखना जरा। दो मेथड हमने सीख लिए। अब हम तीसरा में थोड़ा सा टाइम लगेगा। टेम लगेगा, टेम। कितना टेम लगेगा? अभी कितना मिनट हो गया सर हमारा? 46 मिनट्स पे हम चल रहे हैं, राइट। ये काम करते हैं, पहले ये दो मेथड आप लोग इतना ही कर लो, ये प्रैक्टिस कर लो। अगली क्लास में मैं आके आपको क्या कराऊंगा, मतलब अभी कुछ देर के बाद ही तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, आपको मिल ही जाएगा। एक बीच में ब्रेक लेते हैं। इस लेक्चर को मैं कोशिश करता हूँ ना एक घंटा, 1 घंटे से कम का ही रखता हूँ, ताकि बच्चा एक शॉट में बैठे और उसको निपटा दे, राइट। 1 घंटे में ही निपटा दे। ये यहां तक हो गया लेक्चर 1। अगला जो हमारा है वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, उसको मैं एक काम कराता हूं, नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। और जैसे ही हम तीनों मेथड सीख लेंगे, ट्रस्ट मी, मॉड्यूल में, एग्जाम में जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम उनको उड़ाएंगे और आपके सामने मैं उड़ाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा सर, राइट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस खुश रहिए। अपने को क्या है, पढ़ने का, एग्जाम देने का है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में, जो कि अगले 10 मिनट में रिकॉर्ड करूंगा। फिलहाल थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। बाय दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।